अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्या हाल है आपका? हमने शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो तो देख लिए हैं फंक्शंस वाले टॉपिक से रिलेटेड। आज की इस वीडियो में हमने देखना है कि एमसीक्यूज जो हैं वो कैसे हो सकते हैं। एमसीक्यूज में अभी थोड़े से टिपिकल होंगे, थोड़े से आसान होंगे। आहिस्ता आहिस्ता फिर ग्रेजुअली जो है ना वो इनको डिफ़िकल्ट किया जाएगा, और भी मुश्किल करता जाऊंगा मैं। अभी हम देखते हैं सिंपल क्वेश्चन को भी अगर हम उल्टे सीधे अल्फाज से पूछें तो वो कितना टिपिकल हो सकता है, कितना कंसेप्चुअल हो सकता है। तो देखते हैं कि हमारा पहला एमसीक्यूज क्या है और हम उसको कैसे एवेलुएट करेंगे। सो द फर्स्ट एमसीक्यूज इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर नेम फॉर बिल्ट इन फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन का और क्या नाम हो सकता है? तो ये आसान क्वेश्चन है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, ये एक नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। और क्या हो सकता है? यूजर डिफाइन हो सकता है, यूजर बिल्ट इन हो सकता है, सब प्रोग्राम हो सकता है, या लाइब्रेरी फंक्शन हो सकता है। अच्छा, कॉमन है फंक्शन की दो ही टाइप होती हैं, या यूजर डिफाइन होता है या फिर लाइब्रेरी फंक्शन होता है। यूजर बिल्ट इन कोई फंक्शन नहीं होता, क्योंकि जो बिल्ट इन फंक्शन होते हैं वो यूजर ने बिल्ट नहीं किए होते, वो तो प्रोग्रामर या वो तो जिन्होंने लैंग्वेज बनाई है उन्होंने बना के दिए होंगे। तो बिल्ट इन फंक्शन के लिए हम जो वर्ड पर्टिकुलर वर्ड इस्तेमाल करते हैं उनको हम बोलते हैं लाइब्रेरी फंक्शन। क्योंकि हम बेसिकली लाइब्रेरी को ही तो एक्सेस कर रहे होते हैं हेडर फाइल्स लिख के। तो बिल्ट इन फंक्शन के लिए जो दूसरा नाम इस्तेमाल होता है वो होता है जी लाइब्रेरी फंक्शन। आगे हम बात करते हैं। अच्छा, वो सब प्रोग्राम भी होते हैं लेकिन वो बिल्ट इन फंक्शन का नाम नहीं है, ठीक है ना। सब प्रोग्राम कहते हैं हम उनको, कि बिल्ट इन फंक्शन भी सब प्रोग्राम कहलाते हैं, लेकिन उसका जो दूसरा नाम है वो लाइब्रेरी फंक्शन होता है बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, पैरामीटर्स यूज इन फंक्शन हेडर ऑफ अ फंक्शन डेफिनेशन आर कॉल्ड। अच्छा जी, पैरामीटर जो हमने यूज़ किए होंगे इन द फंक्शन हेडर ऑफ अ फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन की जब डेफिनेशन लिखते हैं तो उसमें जो हम फंक्शन हेडर में जो पैरामीटर लिखते हैं उनको क्या कहा जाता है? स्टूडेंट, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, मैं आपको भी ये लिख के दिखाऊंगा ताकि आपको पता लग जाए कि बेसिकली हम मैं आप क्वेश्चन आपसे पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, तो मैं डिक्लेयर करता हूँ एक फंक्शन, फॉर एग्जांपल फंक्शन की टाइप में कुछ भी नहीं रखता, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सम। और यहाँ पे हम पास कर देते हैं इंट एक्स और इंट वाई, और नीचे हम फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक ही कोड लिख देता हूँ और मैं लिख देता हूँ कोड में एक्स प्लस वाई। ठीक है, और ये जो कोड मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे ये जो आर्गुमेंट पास किए गए हैं फंक्शन हेडर के अंदर। ठीक है, फंक्शन हेडर क्या है हमारा यहाँ पे? ठीक है, हमारे पास जो फंक्शन हेडर है वो इंट एक्स और इंट वाई है, वेरिएबल हैं, और ये हमारा कंप्लीट हेडर है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फंक्शन हेडर। और फंक्शन डेफिनेशन क्या है? ये पूरी फंक्शन की डेफिनेशन है, इसको हम बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन। अब फंक्शन की डेफिनेशन में जो हेडर लिखा हुआ है उसमें जो आर्गुमेंट्स लिखे हुए हैं, उसमें जो पैरामीटर्स लिखे हुए हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ये दो हमारे पास पैरामीटर्स हैं। ठीक है जी, इन दो पैरामीटर्स को हम क्या कहते हैं? इन दोनों पैरामीटर्स को हम बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स। पैरामीटर्स हमारे पास दो होते हैं, एक होते हैं एक्चुअल और एक होते हैं फॉर्मल। ठीक है, जो फॉर्मल पैरामीटर होते हैं ना वो बेसिकली हम फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर या फिर फंक्शन को डिक्लेयर करते वक्त लिखते हैं। जो एक्चुअल पैरामीटर्स होते हैं वो हम फंक्शन को कॉल करते वक्त लिखते हैं। तो ये इन दोनों में फ़र्क है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 की, व्हाट हैपन्स व्हेन फंक्शन इज कॉल्ड। जब फंक्शन कॉल होता है तो फिर क्या होता है? जब फंक्शन कॉल होता है तो फिर फंक्शन होता है। ठीक है, और क्या होता है? अच्छा, देखते हैं सी लैंग्वेज में इसका क्या कॉन्सेप्ट है जी। ये भी एक अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है, आपको ये पता होना चाहिए कि जब फंक्शन हम कॉल करते हैं तो उसके बाद क्या होता है? द कंट्रोल मूव्स टू द फंक्शन दैट इज कॉल्ड। All statement in the function body are executed. The control returns back to the calling function. अच्छा, ये तीनों पॉइंट्स देखते हैं हम कि वन बाय वन क्या है। जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो क्या होता है कि कंट्रोल जो होता है वो मूव कर जाता है टू कॉल्ड फंक्शन। जहां पे फंक्शन कॉल किया होगा वहां पे मूव कर जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा void main, ठीक है, और मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना देता हूँ, सपोज कॉल कर लेता हूँ, मैंने फंक्शन को कॉल कर लिया सम। ठीक है, हमने यहाँ पे कई फंक्शन और भी बनाए होंगे, ठीक है ना। इसी के आगे मैं यहाँ पे डिटेल में फंक्शन बना लेता हूँ मुख्तलिफ। हमने यहाँ करके नीचे करके कोई सम फंक्शन भी बनाया होगा। ठीक है, इसके बाद अब आप ये देखें कि जब ये फंक्शन यहाँ पे कॉल हो रहा है तो बीच में और भी फंक्शन लिखे हुए हैं, वो फंक्शन को छोड़ दिया और कंट्रोल कहाँ चला गया? डायरेक्ट उस फंक्शन पे जो कॉल हुआ था। ये है असल रीज़न। ठीक है, तो एक तो फंक्शन हमारा कॉल होता है,
फिर उसके बाद ऑल स्टेटमेंट्स इन द फंक्शन बॉडी आर एग्जीक्यूटेड, और जो इस फंक्शन की बॉडी में लिखा होगा वो सारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगी। डेफिनेटली जब हम सम फंक्शन को कॉल करेंगे तो बाकी सारी जो चीज़ें जो आपने लिखी हैं वो एक्टिवेट तो होंगी ना, तमाम लाइनें जो हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगी उसके अंदर, तो तमाम स्टेटमेंट्स जो फंक्शन की बॉडी में लिखी हैं वो भी एक्टिवेट हो जाएंगी, एग्जीक्यूट होंगी। द कंट्रोल रिटर्न बैक टू द कॉलिंग फंक्शन, ये सारी लाइनें एग्जीक्यूट होने के बाद क्या होगा, जो कंट्रोल है वो कहाँ चला जाएगा, उस जगह पे जहाँ से फंक्शन को कॉल किया गया था। यानी सम फंक्शन ने कॉल किया था तो कंट्रोल वापस वहीं पे चला जाएगा। तो इसका मतलब है कि ऑल ऑफ दीज विल बी द आंसर। यानी ये सारी ही चीज़ें होती हैं हमारी, जब हम एक फंक्शन को कॉल करते हैं तो ये सारे काम करते हैं। स्टूडेंट बहुत ध्यान से इनको देखना है। असल में आपको फंक्शंस की एग्जीक्यूशन आनी चाहिए, फंक्शन को बना लेना मैटर भी नहीं करता, इतना आपको ये पता हो कि वो एग्जीक्यूट कैसे हो रहे हैं। तो फंक्शन की एग्जीक्यूशन जो है ना ये भी आपको पता होनी चाहिए। आगे हम बात करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इसमें से क्या चीज़ इनकरेक्ट है। तो ऐसे क्वेश्चन तो डेफिनेटली अंडरस्टैंडिंग बेस होते हैं, क्योंकि आपको इनको समझना होता है। आपके सामने 4 डेफिनेशन लिखी हो सकती हैं और आपको कोई एक ढूंढनी होती है। तो आप यूँ समझ रहे हैं 4 एमसीक्यूज, 4 डेफिनेशन है वो मिला के एक एमसीक्यूज बना दिया गया है। तो देखते हैं कि हमारा इसमें कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। अ फंक्शन कैन कॉल अनदर फंक्शन, क्या चीज़ इसमें से इनकरेक्ट है, मतलब जो कि इनकरेक्ट है, जो कि ठीक नहीं लिखी हुई। अ फंक्शन कैन बी कॉल्ड मैनी टाइम्स इन अ प्रोग्राम, एक फंक्शन एक प्रोग्राम में काफ़ी बार कॉल किया जा सकता है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये भी ठीक है, ए वाला भी। अ फंक्शन कैन रिटर्न वैल्यूज इनपुट बाय द यूजर, अ फंक्शन कैन रिटर्न वैल्यूज इनपुट बाय द यूजर। अच्छा जो वैल्यू एक फंक्शन में यूजर ने एंटर की होती है, यूजर एक फंक्शन उसी वैल्यू को रिटर्न कर सकता है। यानी पहले वो रिसीव करेगा और रिसीव करने के बाद साथ ही आप उसको रिटर्न करवा सकते हैं, ये भी हो सकता है। फिर उसके बाद फंक्शन मस्ट हैव एट लीस्ट वन वैल्यू पैरामीटर, एक फंक्शन में कम से कम जो पैरामीटर है वो लाजमी होना चाहिए, ये गलत है। हमने तो कई बार पढ़ा है कि आप बगैर किसी जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी थी आपको कि आपने लिखा इंट वॉइड, फिर उसके बाद आपने आगे लिख दिया इंट, फिर उसके बाद आगे आपने फिर लिख दिया वॉइड, यानी कि आपने कोई भी पैरामीटर वहाँ पास नहीं किया। तो ये जो फंक्शन है ना, ये लाइन जो है ये गलत लिखी हुई है कि हर फंक्शन के अंदर जो है ना वो एक वैल्यू पैरामीटर की पास करनी ज़रूरी है। दिस इज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। द डिक्लेरेशन वॉइड फन इंट एक्स इंट एड्रेस ऑफ वाई कार्ड। अच्छा ये जो आपके सामने फंक्शन लिखा गया है ये कैसे लिखा गया है, इसका क्या मतलब है, थोड़ा सा हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। मैं आपके सामने यहाँ पे लिखता हूँ इस फंक्शन को अलग से, ठीक है। लिखा है मैंने वॉइड फन, फिर उसके बाद में लिख लेता हूँ इंट एक्स, ठीक है, इसको स्पेस दे के लिखना है, इंट एक्स, फिर कॉमा के बाद इंट एड्रेस ऑफ वाई। अच्छा अब ये एड्रेस ऑफ वाई क्या है, आपने ये क्योंकि पढ़ा हुआ है, पॉइंटर्स वाला टॉपिक भी आपने डिटेल में पढ़ लिया होगा। तो हम पॉइंटर जो होता है उसमें एड्रेस स्टोर करते हैं। तो ये जो वेरिएबल है डिक्लेरेशन कार्ड, यानी कि इस डिक्लेरेशन में हम इसको क्या बोलते हैं, बेसिकली क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि इस डिक्लेरेशन को हम क्या बोलते हैं। तो पहले मैं आपको डिक्लेरेशन समझाता हूँ ना वो क्या है। तो स्टेटमेंट तो बहुत आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा अंडरस्टैंडिंग क्यों है स्टूडेंट, यहाँ पे ये फंस जाएगा कि ये जो एंड का सिंबल लगा हुआ है ये क्यों लगा हुआ है। तो ये स्टूडेंट रेफरेंस देने के लिए है, यानी वेरिएबल का एड्रेस देने के लिए होता है। तो हम ऐसा डिक्लेयर कर देते हैं यहाँ पे कि ये जो वाई वेरिएबल होगा ना, ये किसी वेरिएबल का आपने जो डिक्लेयर किया हुआ है इसका एड्रेस पॉइंटर में चला जाएगा वहाँ पे। तो ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इन टैक्स ये तो सिंपल आपका जो है ना वो वेरिएबल हो गया। तो अच्छा आपको ये पता होना चाहिए कि जो डिक्लेरेशन होता है उसको क्या कहा जाता है, उसका एक और नाम भी होता है, उसको हम प्रोटोटाइप नहीं कहते कि अगर आप रिमाइंड करें तो ये प्रोटोटाइप ही होता है। तो फंक्शन डिक्लेरेशन को हम क्या बोलेंगे, फंक्शन प्रोटोटाइप। आंसर ये है, बिल्कुल आसान है कि एक फंक्शन जो आपके सामने डिक्लेयर किया हुआ है उसका नाम क्या है, बेसिकली उसको आप क्या कह के बुलाएंगे। तो वो फंक्शन प्रोटोटाइप कहलाता है। फंक्शन की बॉडी ये नहीं होती, फंक्शन की टाइप ये नहीं होती है, फंक्शन की स्टीरियो टाइप ही है, तो कोई टाइप ही नहीं होती, ठीक है। ये भी ऑप्शन नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं है। तो एक ही ऑप्शन हमारे पास बचता है कि हम डिक्लेरेशन को बेसिकली क्या कहते हैं, फंक्शन का प्रोटोटाइप। तो बस यहाँ पे आपने इससे परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये एड्रेस ऑफ जो है ना वो वेरिएबल है। तो बेसिकली ये किसी और जहाँ पे आपने इस फंक्शन को कॉल करना है वहाँ पे आपने इसको एड्रेस पास करना होगा, और कुछ भी नहीं। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट कि ये आपको क्लियर हो गया होगा।
अभी हमने नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। इन सी प्लस प्लस प्रोग्राम टू फंक्शंस कैन हैव। स्टूडेंट ये भी एक अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं पहले पूछे जाते होंगे। ठीक है, पहले तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, यानी दो फंक्शन जो होते हैं उसके अंदर क्या हो सकता है। सेम नेम, दो फंक्शंस के सेम नेम हो सकते हैं, सेम नेम हो सकते हैं, सेम पैरामीटर नहीं हो सकते। सेम नेम एंड सेम पैरामीटर्स ये भी नहीं हो सकता, वो तो डेटा, वो तो डुप्लीकेट हो जाएगा। हमारे कंपाइलर को पता ही नहीं चलेगा कि वो कौन सा एग्जीक्यूट करे, पहला एग्जीक्यूट करे या दूसरा एग्जीक्यूट करे, तो ये गलत हो जाएगा। सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स, ये करेक्ट आंसर है कि हमारे जो सी प्लस प्लस के प्रोग्राम में हम बेसिकली एक फंक्शन जो है वो दोबारा भी डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको पैरामीटर डिफरेंट रखने पड़ेंगे, इससे ये दो अलग अलग फंक्शन बन जाएंगे। इसको हम बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। ये कॉन्सेप्ट है, ये हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। तो मैं आपको अगर इसकी एक एग्जांपल लिख के दिखाऊं ये कैसे लिखी जाती है, तो मतलब क्या इफेक्ट क्या होगा हमारे प्रोग्राम के ऊपर। तो जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट, चलें सम लिख लेते हैं, सम। फिर उसके बाद मैं आगे लिख देता हूँ वेरिएबल्स डिक्लेरेशन के लिए। ठीक है, एक बार मैं फिर लिख देता हूँ इंट, फिर आगे लिख देता हूँ सम, फिर इंट एक्स, इंट वाई और इंट जेड। आप ये देखें यहाँ पे हमने क्या किया है, दो फंक्शन बना लिए हैं, जबकि उनके दोनों के नाम सेम है। ठीक है, नाम आपने सेम रख दिए हैं, लेकिन उनके पैरामीटर्स डिफरेंट है। अब इन पैरामीटर्स से क्या होगा, अगर आपने सम फंक्शन को कॉल करते वक्त दो आर्गुमेंट पास किए तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर आपने तीन आर्गुमेंट पास किए तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे इसी टॉपिक के अंदर, इसी चैप्टर के अंदर। हम इससे क्वेश्चन जो है ना, इसके क्वेश्चन में आपको बताऊंगा, ये बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, बहुत टिपिकल कॉन्सेप्ट भी है। तो स्टूडेंट मुझे आइडिया है कि अब आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो है एमसीक्यूज का टिपिकल क्वेश्चन है थोड़े से, मुझे उम्मीद है आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो गए होंगे। अभी इसको मुश्किल करना है हमने आगे जाके। तो कोई कन्फ्यूजन है आपको, कोई क्यूरी है, तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताएं। मुझे आप क्यूरी कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं कि सर ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, आपने ये जो बताया था ये ऐसे था, हमने ऐसे पढ़ा था। तो मैं इंशाल्लाह आपको गाइड करूँगा वहाँ पे कि करेक्ट आंसर उसका क्या है, और आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कौन सा टॉपिक दोबारा से रिवाइज करना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह सी यू स्टूडेंट। अपनी जो अगली वीडियो है उसमें हम बात करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड एक आधे लॉन्ग क्वेश्चन की, ताकि आपकी लॉन्ग की भी प्रैक्टिस हो, क्योंकि एक आधा लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से आ जाना है पेपर में, जो मुझे लगता है थोड़ा सा टिपिकल भी हो सकता है वो। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही ज़बरदस्त से लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में। इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।